हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने वर्ष 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने मुहावरे और लोकोक्तियों को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याकरणिक पोर्शन में 30 नंबर का यह मुहावरा और लोकोक्तियां पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं अपने मुहावरे और लोकोक्तियों। इसमें लिखा हुआ है पहला कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, यानी कि छोटी क्षमता से बड़ा काम, छोटी क्षमता से बड़ा काम नहीं होता। अगर इसका हम वाक्य में प्रयोग बनाना चाहें तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, यानी कि परीक्षा में बिना परिश्रम किए चूहे के चाम से नगाड़ा बजने के समान माना जाता है। ये हम वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं। फिर सेकंड नंबर देखते हैं, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, यानी कि दूसरों के सहारे, दूसरों के बल या दूसरों के सहारे बल दिखाना, दूसरों के सहारे बल दिखाना। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के साथ में या उनके बदौलत भारत को कूटे के बल बछड़ा कूदे के समान प्रतीत होता है। दाल भात में मूसलचंद, यानी कि बीच बीच में हस्तक्षेप करने वाला, बीच बीच में हस्तक्षेप करने वाला, यानी कि दाल भात में मूसलचंद। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, यानी कि दूसरे के धन मिलने पर खुश होना, या इसका हो सकता है दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात खुश होना या खुशी जाहिर करना। फिर पांचवा के देखते हैं, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, यानी कि सभी को एक जैसा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना करना। फिर उसी में देखते हैं छठवां पॉइंट, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए मतलब इसमें अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो अधजल गगरी यानी कि आधा गगरी जो घड़ा होता है वो भरा हुआ है, लेकिन छलकत जाए, उसका जो पानी है जल है वो छलक रहा है, यानी कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा कर रहा है। इसका हम अर्थ निकालेंगे, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करना। फिर सातवां बात करेंगे, लहू के आंसू पीना, यानी कि गहरी पीड़ा को सहन करना। लहू के आंसू पीना का मतलब है गहरी पीड़ा सहन करना। तो हम पहले से देखते हैं, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, यानी कि छोटी क्षमता से बड़ा काम नहीं होता। दूसरा देखते हैं, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, यानी कि दूसरों के सहारे बल दिखाना या पावर दिखाना। दाल भात में मूसलचंद, यानी कि बीच बीच में बोलने वाला या हस्तक्षेप करने वाला। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, यानी कि दूसरे की संपत्ति पर प्राप्त करने के पश्चात खुशी दिखाना या अच्छा लगना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, यानी कि कोई भेदभाव न करना, सबको एक समान मानना। अजल गगरी छलकत जाए, यानी कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। लहू के आंसू पीना, यानी कि गहरी पीड़ा या दुख को सहन करने वाला। ये आप लोग नोट कीजिए, धोखा देना, चीट करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। आप इसका वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं कि बार बार पाकिस्तान के कहे जाने पर कि हमारी ओर से आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा से पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को हमेशा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में इसी प्रकार से मीठी चूरी चलाया है पाकिस्तान में हमेशा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 99 के फेर में पड़ना, यानी कि अधिक लोभ में उलझकर, अधिक लोभ में उलझकर, अधिक लोभ में उलझकर परेशान रहना। 99 के फेर में पड़ने का मतलब है अधिक लोभ के चक्कर में या उसमें उलझकर परेशान रहना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जबान पर लगाम ना देना, यानी कि अनुचित बातें कहना, अनुचित बातें कहना। जबान पर लगाम ना देने का अर्थ है अनुचित बातें कहना। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने वर्ष 2022 के सभी जो 10 मुहावरे लोकोक्तियां पूछे जाते हैं उनकी विस्तार से चर्चा किया है। अब आप लोग अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।